नमस्कार दोस्तों, अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि को 5 से 8 साल या फिर 15 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 अलग-अलग निवेश अवधियों के लिए टॉप म्यूचुअल फंड, किस फंड में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिल सकता है, किन-किन कंपनियों में ये फिर निवेश करते हैं और सबसे ज़रूरी किस फंड को क्यों चुनना चाहिए। तो चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, चाहे आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो या फिर सेविंग को बढ़ाना हो, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकती है जिसे कि आगे चलकर अपना एक अच्छा फंड क्रिएट करना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। आज की शानदार वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 5 से 7 सालों का जो व्यक्ति निवेश करना चाहता है उसके लिए किस किस कैटेगरी के कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में किन किन कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे 5 टू 7 ईयर के निवेश के लिए। मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाए और आपको ज़्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े, लेकिन आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले, तो आपको फिर इन कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को देखना चाहिए। पहला है लार्ज कैप फंड, दूसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड यानी हाइब्रिड फंड, चूज किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है जो कि 5 सालों के रिटर्न को देखे तो 11 टू 12% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। रिस्क थोड़ा सा कम होता है और अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो ये आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे शानदार कंपनियों में निवेश करता है। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि आखिर यही फंड क्यों चुना जाए। तो ये फंड मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार इक्विटी और डेब्ट दोनों में बैलेंस बनाता है। रिस्क कम होता है, रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होता है, पोर्टफोलियो भी मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों को रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा भरोसा हो सकता है। ऑप्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब ये जो कैटेगरी है वो लार्ज कैप कैटेगरी है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करता है। 5 सालों के लिए अगर इस म्यूचुअल फंड को आप अपने पास रखते हैं तो इसका जो मिनिमम रिटर्न है वो 12 टू 13% का है, जो कि काफी शानदार है। रिस्क मध्यम होता है, मीडियम होता है। होल्डिंग की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा फाइनेंस सेक्टर में होल्डिंग है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में इसकी टॉप होल्डिंग्स है। टीसीएस और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को भी इसने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो इस फंड को चुनने के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि ये केवल भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, जो कि स्थिर और सुरक्षा देती है। मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका निश्चित होता है और आपका सेफ होता है ना, वॉलेटिलिटी कम होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। तो जब बात आती है 5 से 7 सालों की, तो जाहिर सी बात है एफडी से अगर आपको बेहतर रिटर्न पाना है तो आपको कुछ ऐसी लार्ज कैप कंपनियों को ही चुनना चाहिए जिसके रिटर्न अच्छे हों और लिक्विडिटी जिसमें कम हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पैसे को 8 से 9 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। मतलब वो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं लेकिन रिटर्न भी उन्हें अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी देखूँ तो 2 तरह की कैटेगरी के मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड चूज कर रखे हैं, फ्लैक्सी कैप फंड एंड मिड कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड पहला जो है उसमें आता है पराग फारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। पराग फारिक फ्लैक्सी कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 15 से 17% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी काफी शानदार होते हैं। अगर टॉप होल्डिंग की बात करूं तो एचडीएफसी, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स और अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में ये फंड निवेश करता है। ये फंड सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका के दोनों बेहतरीन स्टॉक्स में निवेश करता है, जहां पर आपको काफी अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और आपका पोर्टफोलियो ग्लोबली बन जाता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है। अगर आप यदि आप 8 से 9 सालों के लिए निवेश के लिए सोच रहे हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर रख सकते हैं। वहीं पे दूसरा है कोडेक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एक मिड कैप फंड है जिसने पिछले 5 सालों में 16 से 18% का रिटर्न बना के दिया है। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो कंपनीज इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। अब यहाँ पे आपको निवेश क्यों करना चाहिए? मिड कैप कंपनियों अपने विकास के पथ पर होती है। मिड कैप कंपनियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा संभावना होती है कि कोई कंपनी आगे चलकर लार्ज कैप कंपनी में बदल सकती है, जिससे रिटर्न की भी संभावना अधिक होती है। अच्छी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट के चलते यह फंड काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो आप इस तरीके के फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब वहीं पे बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो कि अपने पैसे को 10 से 15 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं। अब इनकी जो रणनीति होती है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की होती है, रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं ताकि अच्छा इन्हें रिटर्न भी मिल सके।
तो यहाँ पे अगर आप 5 से 10 सालों के लिए यहाँ पे अगर आप 10 से 15 सालों के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं तो कुछ कैटेगरी के फंड को आप देख सकते हैं, लाइक स्मॉल कैप फंड, सेकंड है इक्विटी इंडेक्स फंड एंड थर्ड है सेक्टरल फंड। ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब स्मॉल कैप फंड में हम सबसे पहले नाम लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी काफी सही फंड है। पिछले 10 सालों में रिटर्न इसने 20 से 22% का बना के दिया है। रिस्क तो ज्यादा होता ही है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड होते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें, इन कंपनियों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है जो कि आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन आने वाले 10 सालों में एक लार्ज कैप कंपनी बनने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे ब्लू स्टार, हॉकिंग्स, कुकर्स, वी गार्ड, सीला फॉर्म्स जैसी कंपनियों पे निवेश करता है। क्यों चुनना चाहिए? स्मॉल कैप कंपनी अगर सफल होती हैं तो कई गुना रिटर्न देती हैं। लंबे समय पे धैर्य रखने वाले इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट आपको बता दूं, स्मॉल कैप फंड रिस्की भी होते हैं, लेकिन अगर टिके रह गए तो अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। कैटेगरी है इंडेक्स फंड की। 10 सालों में 13 से 14% का रिटर्न दिया है। रिस्क थोड़ा सा कम होता है। होल्डिंग की अगर बात करूं तो निफ्टी 50 के अनुसार ये टॉप की 50 कंपनियों में निवेश करता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक। इसको हमने क्यों रखा है, क्यों चुनना चाहिए? भारत की टॉप 50 कंपनियों को फॉलो करता है, जिससे आपको पूरे मार्केट का प्रदर्शन का फायदा मिलता है। फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेता है, सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है। तो यहाँ पे भी आप निवेश कर सकते हैं। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मैंने अलग अलग सालों के लिए आपको बताए हैं। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद की रिसर्च करें। हो सके तो लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप निवेश की प्रक्रिया शुरू करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।